अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ला रब्ब सिवाह वस्सलातु वस्सलाम अला इमामिल अंबिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर सिस्टर्स इन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि बहुत अच्छे से सूरे नूर की आयत को तिलावत किया गया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जिसको पर्दे का हुक्म दिया गया है वो मैन है। पहले मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया गया कि उनसे कहो कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें एंड गार्ड देयर चेस्टिटी। ठीक है, वो अपने शर्मगाहों को और अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी मॉडेस्टी को, अपनी चेस्टिटी को गार्ड करें। ठीक है, उसके बाद वुमेन के बारे में आया और उनका एक स्टेप आगे था, यानी औरतों से भी कहा गया कि दे शुड प्रोटेक्ट देयर चेस्टिटी, दे शुड लोअर देयर गेज, प्लस उनको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए भी कहा गया, एक्सेप्ट व्हाट इज क्लियरली विजिबल, नॉर्मली विजिबल, लाइक द फेस एंड द हैंड्स अप टू द रिस्ट। ओके, इसके बाद कहा गया कि एक्सेप्ट, और फिर दे हैव, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ पीपल कि जिनके सामने आप अपने ये पूरी तरह से हिजाब ना करके आप कुछ और जो आप रिलीव कर सकते हैं हिजाब को। ठीक है, तो वो देयर द लिस्ट ऑफ महरम्स इज गिवन कि आप अपने वालिद के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटों के सामने, या अपने उतने छोटे बच्चे हैं कि वो अभी नहीं समझते हैं कि व्हाट नेकेडनेस इज, एंड उन लोगों के सामने जो आपके उसमें हैं, लाइक ब्रदर्स हैं आपके, और इसी तरह से महरम रिश्तेदार जो हैं, यानी मामू, चाचा, इस तरह से जो भी आपके महरम रिश्तेदार हैं उनके सामने आप अपना हिजाब लूज कर सकती हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट। इन लिस्ट ऑफ महरम्स में सिस्टर्स हस्बैंड डोंट कम। ठीक है, विच मीन्स यू हैव टू टेक हिजाब इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टर्स हस्बैंड। नाउ मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, डू वी एक्सेप्ट अल्लाह एज आवर लॉर्ड? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ अस एक्सेप्ट अल्लाह एज आवर लॉर्ड? Yes, yes, of course. Of course, yes. Mashallah. So we have a conscious audience here who by their choice accept Allah as their Lord, and the deen has come to our sisters not through our parents but through our own choice, right? Am I having that much mature audience here who has taken Islam as the choice and not just an inherited religion? Yes? Very good, mashallah. Do we accept Quran as our guidance? Of course, yes. If we have accepted Allah subhanahu wa ta'ala as our Lord, then Quran is our guidance. Do we accept Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the best example for us? Yes, we do, mashallah. Everybody is raising hands, mashallah. We do accept Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the best example for us. Do we accept his wives, the Ummahatul Mu'mineen, the mothers of the believers, as सॉरी मेरा बहुत एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश हियर, आई एम सॉरी इफ आई एम कंटिन्यूसली। जिस तरह से हम उम्महातुल मोमिनीन को अपनी माएँ मानते हैं और उनको बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मुस्लिमाज ऑफ द उम्मा, राइट? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कह दीजिए अपनी बीवियों से कि वो अगर कुछ लें तो पर्दे के पीछे से लें, उनसे बेटर कोई मुस्लिमा हो सकती है, उनसे ज़्यादा कंट्रोल किसी और औरत को हो सकता है अपने हार्ट पर जितना उम्महातुल मोमिनीन को था? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो सकता। बट स्टिल दे वर गिवन द हुक्म ऑफ कवरिंग देयर चेस्ट, देयर इंटायर बॉडी, और कुछ अगर लेना है तो पर्दे के पीछे से लें, राइट? तो जब उन्हें हुक्म दिया गया तो इट इज़ जब कुरान में दे दिया गया तो इट इज़ फॉर द एंटायर उम्मा। ठीक है, और अल्लाह ताला का करम देखिए, जब ही नोज व्हाट इज़ बेटर फॉर अस, और हम मानते हैं कि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये शर्त लगा कर कि आपको फुल बॉडी कवर करना है एक्सेप्ट द फेस एंड द हैंड्स, ये शर्त लगाकर अल्लाह ताला ने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है, सो वी आर इन डेल्यूजन, ये हमारी गलती है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। ही नोज व्हाट इज़ बेटर फॉर अस। ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस ग्राउंड के अल्हम्दुलिल्लाह वी are accepting Islam as our religion, and we accept that Allah is the most merciful and He knows what is best for us. It's not a competition. ये हमें ना ये बच्चों जैसी चीज़ कि उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया,
उनको कम कपड़े पहनने के लिए क्यों कहा गया, उनका हिजाब कम क्यों है, हमारा क्यों ज़्यादा है? द बेस्ट आंसर टू दिस इज़ दैट इट इज़ अल्लाह's ऑर्डर. There is no bigger answer to it rather than this. ठीक है, इट इज़ अल्लाह's ऑर्डर एंड वी कैन नॉट ट्रांसग्रेस द ऑर्डर ऑफ अल्लाह. हम ना इन हुदूद को फलांग नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहता है कि इन चीज़ों के करीब भी ना भटको. उन तक पहुंच जाना बहुत दूर की बात है, उनके करीब भी ना जाओ. अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के हुदूद के करीब. ये कंपटीशन नहीं है कि कौन कम पहन रहा है, कौन ज़्यादा पहन रहा है. इट्स अ कंपटीशन ऑफ गुड डीड्स, कि कौन ज़्यादा अच्छे अमल कर रहा है, कौन कम कर रहा है. उस हिसाब से उनके दर्जात डिसाइड होंगे. और आपको पता है, मैं आपको अपना सेल्फ एग्जांपल देती हूँ कि नॉन मुस्लिम्स इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं. मैं एक हॉस्टल में रही हूँ जिसमें नॉन मुस्लिम्स 90% उसमें जो लड़कियाँ थीं वो नॉन मुस्लिम थी, और बल्कि मुझे कहना चाहिए 95%. हम कुछ ही लड़कियाँ मुस्लिम्स थीं, जिनमें से जब मैं नमाज़ पढ़ती थी ना, हम तो नॉन मुस्लिम ज़्यादा पाकी की तरफ नहीं होते हैं. दे डोंट इवन वॉश देमसेल्व्स आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम. वो वॉश नहीं करते हैं, दे जस्ट यूज़ अ टिश्यू एंड सम नॉट इवन दैट मच. ठीक है, तो उन लोगों इतना वो नहीं करते हैं पाकी का ख्याल. तो मैं क्या करती थी ना, मैं पहले तो शुरू में मैं गद्दे पर ही जा नमाज बिछाकर अपने बेड पे पढ़ती थी नमाज. लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, जब मैं थोड़ा साफ़ कर लूँगी ज़मीन को उसके बाद पढ़ती हूँ. तो ये चीज़ जब देखी ना मेरी रूममेट्स ने, तो देवर लाइक वो कमरे में एंटर नहीं होती. इफ़ आई एम ऑफरिंग सलाह तो वो दरवाजे पे चप्पल उतार के फिर अंदर आती थी कि आतिका इज़ प्रेइंग एंड हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें शोर नहीं करना है. ये बात उन लोगों को, जबकि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था किसी मुस्लिम को नमाज पढ़ते हुए, बट इट वॉज इंस्टिल्ड इन टू देम कि नहीं, आतिका इज़ प्रेइंग सो वी शुड बी क्वाइट. और मैं उनको ये कहकर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर 5 minutes, आई जस्ट नीड टू डू माई सलाह एंड देन आई एम कमिंग बैक. तो ये बात उनको इतनी अच्छी लगती थी कि आतिका इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर रिलीजियस ड्यूटीज़. ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम मुस्लिम्स क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ को. सिर्फ नमाज का ही नहीं है. व्हेन अ वुमेन टेक्स हिजाब, शी इज़ गिविंग आउट अ सिंबल दैट शी इज़ नॉट अवेलेबल. ठीक है, शी इज़ नॉट अवेलेबल. मुस्लिम बॉयज़ जो होते हैं कॉलेज में या किसी भी अदर सेटिंग में, जॉब में या उसमें, तो वो उस औरत को रिस्पेक्ट करते हैं जो हिजाब पहनती है. ठीक है, और जो लड़कियां फ्री हैं, अवेलेबल फॉर अदर्स हैं, या फ्री इन द सेंस जो बिल्कुल फ्री हो जाती हैं लड़कों से, आई मीन टू से दैट अदरवाइज अ हिजाबी इज़ द मोस्ट फ्री वुमेन. ठीक है, अगर जो लड़कियां नॉन महरम से फ्री हो जाती हैं तो फिर लड़के भी उनका फ्री होने का फ़ायदा उठाते हैं. ठीक है, जिस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कॉलेज में गैदरिंग में जो है हाई फाइज हो रहे हैं और हंस के ठट्टे लगाए जा रहे हैं और बहुत फ्री टॉक हो रही है. तो वो लड़के अगर, और उस लड़की ने बुर्का भी पहना है, तो भी वो कभी तो उसको हाई फाई दे देंगे, कभी हैंड शेक्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, टचिंग द नॉन महरम्स. तो ये लड़की के ऊपर होता है कि शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. और आपने खुद ही देखा होगा कि वो लड़कियां जो एकदम रिजर्व्ड रहती हैं, दे आर टॉकिंग टू द पॉइंट, उनका रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है क्लासरूम में या वेर एवर द सेटिंग इज, उनका रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, उनके सामने फालतू बातें नहीं की जाती हैं. और उनका एक रोब होता है हमारे ऊपर कि नहीं, इससे ये बात नहीं कर सकते. ये आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, आई गेस. ठीक है, फिर हम आते हैं कज़न्स से पर्दे के बारे में कि इफ़ यू आर लिविंग इन द सेम हाउस, if you're living in the same house, you have to cover yourself as much as possible. और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे फजूल बातें नहीं करनी है. एज इट इज़ नॉन महरम से तो किसी से भी नहीं करनी है. लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये जो कज़न्स हैं, साथ में रह रहे हैं, उनके साथ फ्रैंक टॉक भी हो जाती है. तो वो फ्रैंक टॉक नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस नहीं होने चाहिए. इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पब्लिक एंड विद अ पर्पस. ये 3 चीज़ें आप याद रखिए कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, थोड़ा भी शर्मा के लहरा के इस तरह से नहीं. इट शुड बी पब्लिक, इट शुड नॉट बी इन प्राइवेट, एंड इट शुड बी विद अ पर्पस. फालतू में हंसी मजाक हो रहा है, फ्रैंक एंड प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं, दिस शुड नॉट बी द केस. जिस तरह से हमने पिछली वर्कशॉप्स में देखा है कि हाउ टू डील विद अ नॉन महरम, सिस्टर इरम ने बहुत अच्छे से बताया था
कि इट शुड नॉट बी अ फ्रैंक टॉक। वो शैतान ना धीरे धीरे लेके जाता है उस चीज़ की तरफ कि अरे चलो इसने सलाम किया है सामने से, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन सेइंग वालेकुम अस्सलाम। और हमें तो हुक्म दिया गया है ना कि अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना एक मुसलमान उसका हक है, राइट। तो इस तरह से मैं तो ये शैतान जो है ना ये इस तरह से अपने पासे फेंकता है कि तुम इस चीज़ की तरफ आओ, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को समझें, शैतान की चालों को समझें और वालेकुम अस्सलाम ना कहें, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। मैं इसके बारे में आप लोग को एक बनी इसराइल की स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह से है। बरसीसा करके एक बहुत आलिम और बहुत बड़ा मुत्तकी इंसान था बनी इसराइल में, और उसका वो हर जगह मशहूर था कि ये बड़ा तकवा और मुत्तकी और जाहिद इंसान है, ठीक है। अब 3 आदमी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हम जिहाद पे जा रहे हैं, ये जंगें हो रही हैं तो हम जिहाद पे जा रहे हैं, हमारी एक ही बहन है, तो आप जो है उसको अपनी केयर टेकिंग में ले लीजिए, मतलब आप जिम्मेदारी ले लीजिए उसकी कि हमारे पीछे आप उसका ख्याल रखेंगे। तो बरसीसा ने मना कर दिया कि नहीं ये तो गलत होगा, वो नामहरम है मेरे लिए, तो मैं उसका कैसे रख सकता हूँ ख्याल। नाउ दैट शैतान क्रीप्स इन कि देखो वो लड़की अगर तुम बरसीसा अगर तुम नहीं रखोगे उसका ख्याल तो ये भाई किसी तीसरे के पास जाएंगे और उससे कहेंगे ख्याल रखने को, और फिर वो फ़ायदा उठा सकता है उस लड़की का, तो तुम तो नहीं उठाओगे ना, तो तुम ले लो ये जिम्मेदारी और उसका ख्याल रखो। इस तरह से शैतान ने उसको बहकाया और उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखने को तैयार हूँ। तो वो भाई चले जाते हैं बेफिक्र होकर और बहन अकेली घर में रह रही होती है अपने घर में। तो ये जो बरसीसा है ये क्या करता था, खाना बना के और अपने घर के बाहर दरवाजे पे रख देता था, और वो बहन आती थी इसके घर के दरवाजे से खाना लेती थी और चली जाती थी। कुछ दिनों बाद उसको शैतान ने क्या बहकाया कि यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि वो बेचारी आती है, उसको पूरा हिजाब करके आना होता है, फिर वो इतने मर्दों के सामने से गुजर के मेरे घर आती है, तो ये तो सही नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ उसके घर पे रखता हूँ, उसके दरवाजे पे जाके खाना रखता हूँ। फिर उसने ये शुरू कर दिया, उसके दरवाजे पे रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद शैतान ने बहकाया कि ये तो कितना इम्पोलाइट है ना कि मैं खाना रख के चला जाता हूँ, मुझे उसको आवाज़ भी देनी चाहिए कि मैंने रख दिया वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सो ही डज दैट, ठीक है। धीरे धीरे उसने उसको आवाज़ देकर कि मैं खाना रख कर जा रहा हूँ। फिर शैतान 1 स्टेप फॉरवर्ड कि अब ये तो बहुत गलत बात है कि मैं चीख के कहता हूँ, मुझे नॉक करना चाहिए और अंदर नॉक करना चाहिए और धीरे से जब वो खोले दरवाज़ा तो मैं कह दूँ उससे कि ये लीजिए आपका खाना रखा है। तो वो फिर इस स्टेप की तरफ गया। कुछ दिनों बाद फिर उसने 1 स्टेप फॉरवर्ड वो आगे गया नेक्स्ट स्टेप पे, और उसने सोचा कि ये तो बहुत इम्पोलाइट है ना कि मैं उसका हाल भी नहीं पूछता हूँ, आखिर उसके भाइयों ने मुझे कहा क्यों है उसका ख्याल रखने के लिए, तो ख्याल मैं पूछूंगा तो पता चलेगा ना कि वो ठीक है कि नहीं। तो फाइनली फिर क्या होता है, धीरे 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 वो अंदर भी जाने लगता है, हाल अहवाल भी पूछने लगता है, एंड देन इट रीचेस टू द एक्चुअल एक्ट, ठीक है। एंड बाय द will of Allah subhanahu wa ta'ala she gets pregnant because of it. Now बरसीसा is very tensed कि अब भाई आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगा, और अब वो लड़की की हालत ऐसी है और मैं क्या कहूँगा, और ये सब होता है। तो फिर शैतान उससे कहता है कि ऐसा करो इसको कत्ल कर दो और भाइयों से कहना कि वो मर गई किसी डिजीज़ की वजह से। तो वो ये भी करता है फिर, यानी शैतान ने उससे कत्ल करवा दिया। ये अपनी कौम का सबसे ज़्यादा मुत्तकी और जाहिद और परहेजगार इंसान था, ठीक है। अब इसने उस लड़की का कत्ल भी कर दिया। जब कत्ल किया उसने तो उसकी लाश जो है वो वहाँ पर छुपा दी उसने, उसी के घर में गड्ढा खोद के उसमें डाल दी लाश, और फिर जो है एक फेक कब्र बना के उसके अंदर वो किया। जब भाई आए तो उनको बताया कि आपकी बहन मर गई क्योंकि वो बहुत बीमार थी, मैंने इलाज भी करवाया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो फिर उसके भाई बहुत अफसरदा होते हैं और जाके उसकी कब्र पे रोते हैं। फिर अगली रात को ना जब ये भाई सोते हैं तो इत्तेफाक की बात कि शैतान जो है, शैतान ने इन लोगों को ये ख्वाब दिखाया कि तुम्हारी बहन जो है वो उस कब्र में नहीं है, उसको बरसीसा ने मारा है और यहाँ घर के अंदर दफन है। तीनों भाइयों को यही ख्वाब आता है। तो ये लोग जाके वो वाली कब्र खोदते हैं तो वहाँ वाकई में बहन नहीं होती है। तो ये लोग फिर समझ जाते हैं कि हाँ ये तो हमें तीनों को एक साथ ये ख्वाब आया है और बरसीसा ने कुछ किया होगा। तो फिर बरसीसा को पकड़ के लेके जाते हैं उसके पास, काजी के पास, कि इसका फैसला करें और इसने हमारी बहन को मारा है।
तो जो है बरसीसा बहुत मुत्तकी उसकी वो थी इमेज पूरी सोसाइटी में। तो वो कहता है, वो ना फिर बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी अगर मैं इस तरह से, काजी ने मुझे सज़ा दी तो। और काजी उसको सेंटेंस टू डेथ कर देता है। तो जब सेंटेंस कर देता है तो शैतान उसके सामने आता है, कहता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम मुझे बचा लो। तो शैतान कहता है कि मेरे सामने सजदा करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जैसे ही वो सजदे में गिरता है वैसे ही शैतान उसको छोड़ देता है उसके हाल पर, और उसको कत्ल कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, काजी की तरफ से, और उसका खात्मा उस पे होता है, कुफ्र पे होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है हमारे लिए। हम ऐसा समझते हैं अरे नहीं इतना तो नहीं होगा, ये तो छोटा से स्टेप ले रही हूँ, बट इट इज़ अ वेरी बिग रिमाइंडर कि शैतान किस तरह से स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 हमें गलत काम की तरफ लेकर जाता है। और वो सिर्फ शुरू होता है एक वालेकुम अस्सलाम से ही। स्टॉप इट इन द फर्स्ट स्टेप, जस्ट स्टॉप इट ऑन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या मर्दों को हिजाब करना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो इसके लिए कही जाएगी, जो मैंने कही स्टार्टिंग में, कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हाकिम है, अल्लाह हकीम है। तो अल्लाह ताला जानता है कि वो हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या गैर मुनासिब है। दूसरी ये कि एक बैरियर है, ये हिजाब जो है वो एक बैरियर है, एक पर्दा है, राइट। एक नॉन मुस्लिम के एक नॉन महरम के और एक औरत के बीच ये एक पर्दा होता है, एक बैरियर होता है, एक हिजाब होता है कि टू मेंटेन अ प्रॉपर सेफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मर्दों के लिए क्या हिजाब है? टू लोअर देयर गेज, देयर शुड बी नो फिजिकल टच, एंड दे शुड नॉट सिट लोनली इन अ रूम। दिस इज अल्लाह's हुक्म। औरतों के लिए क्यों हिजाब है? औरतों को क्यों फुल्ली अपनी बॉडी कवर करना है? कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला इसका जवाब देते हैं कि ताकि वो पहचानी जाएं और छेड़ी ना जाएं। आपको पता है, जब मैं छोटी ही थी, जब मैंने हिजाब लेना शुरू किया, मैंने 7th स्टैंडर्ड में हिजाब लेना शुरू किया। ठीक है, तो अब 7th स्टैंडर्ड में मैं छोटी ही थी, कुछ 12-13 साल की थी। और फिर जब मैंने फेस नहीं कवर करती थी मैं उस टाइम। फिर धीरे धीरे जब 9th में गई तो मैंने फेस कवर करना शुरू किया। और फिर जब हम गुजरते थे ना कहीं से, और लाइक ये लड़के जो कॉर्नर्स पे बैठे रहते हैं और दे आर कमेंटिंग एवरी अदर वुमेन, तो जब वो कमेंट कर रहे होते थे ना और वहां से गुजर होता था तो दे यूज्ड टू से अरे छोड़ दे ये आंटी है, इसको कुछ मत बोल, इसको कुछ मत बोल। एंड आई यूज्ड टू फील सो प्राउड एंड सो प्रोटेक्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं इनके कमेंट्स से बच गई हूँ और अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे इस हिजाब के जरिए इज्जत दी है। इट इज अपॉन यू हाउ यू टेक इट, इट इज अपॉन यू एंटायरली। औरतें बुरा मान जाती हैं, हमें आंटी कह दिया, हमें बैकवर्ड समझ रहे हैं, हमें वो स्टेटस नहीं मिल रहा है, बट इट इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर यू, इट इज़ अ रिस्पेक्ट। कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कह रहे हैं ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए, छेड़ी ना जाए। सो इट इज़ नॉट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। व्हेन अ वुमन वेयर्स हिजाब, टेक्स हिजाब एंड गोज इनटू पब्लिक, it is a sign that she is a sharif woman and she is not there for exploitation. Now here comes a question कि जो लोग हिजाब नहीं कर रही हैं क्या वो शरीफ नहीं है? Here comes the question, and the answer to it is that they may be sharif, they may be a good person, but they are not following Allah's command the way they should. I'm talking about the Muslim women. They are not following they are not obeying Allah, and to some extent they should be held responsible for that. Okay, they are irresponsible about the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are not as good as the sharif women. अब लोग क्या कहते हैं कि कुछ लड़कियां होती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लड़कियां बुर्कों को बदनाम करती हैं। एक्चुअली द बुर्का इन इट सेल्फ इज नॉट हिजाब। ठीक है, हिजाब की मैं आपको टाइप्स बताऊंगी और उसमें जो है बुर्का इज नॉट हिजाब। ठीक है, पहली बात तो ये कि कुछ बुरके ऐसे होते हैं। बुरका क्यों राइज है? हिजाब अगर लफ्ज आता है तो बुरका ही इमेज क्यों आती है? क्योंकि वो एक ऐसा कपड़ा है जिससे आपका जिस्म जाहिर नहीं होता। ओके, सो जो लड़कियां नहीं ले रही हैं, क्या वो शरीफ नहीं है? इट डिपेंड्स ऑन देम, बट दे आर, वो अल्लाह की हुदूद को फलांग नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हिजाब का हुक्म दिया है तो उसको करना हमारे लिए ज़रूरी है।
फिर देखिए यही सवाल आता है कि कुछ लड़कियां क्या करती हैं, कॉलेज जाती हैं, वहां पर बुर्का उतार देती हैं, या कुछ दूर वो बुर्के की आड़ लेकर जाती हैं कि कोई मुझे पहचाने नहीं, और फिर किसी एरिया में ऐसे एरिया में चली जाती हैं जहां जान पहचान के लोग नहीं होते, एंड दे मिंगल विद बॉयज एंड दे रिमूव देयर हिजाब। इसका सिर्फ एक जवाब है कि हिजाब इन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स द पर्सन हु इज डूइंग रॉन्ग थिंग्स, राइट। अगर हम सिंपली बोले कि ये छुरी का क्या यूज है, इससे कत्ल भी हो रहा है, इससे फ्रूट्स भी कट हो रहे हैं, तो क्या छुरी बुरी हो गई? जो एक्ट कर रहा है वो बुरा हुआ, राइट। द हिजाब इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग। लाइक किसी से कहो अभी मर्दों में कि चलो भाई नमाज पढ़ते हैं, तो दे आर लाइक हाँ हाँ पता है नमाजी कैसे होते हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्या नमाज गलत है? बेशक नहीं। नमाज तो अल्लाह ताला से मुलाकात का, अल्लाह ताला से गुफ्तगू का एक जरिया है। नमाजी अगर वो कर रहे हैं कुछ गलत, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नमाज गलत है। अगर हिजाब पहनकर कुछ लड़कियां उसको बदनाम कर रही हैं, तो दैट डजंट मीन हिजाब इज रॉन्ग, ठीक है। आप मेरी एक बात की बहुत अच्छे से याद रखें कि डोंट सी हु इज सेइंग। हमें हु नहीं देखना है कि कौन बोल रहा है, हमें ये नहीं देखना है कि कौन ये बात कर रहा है। हमेशा याद रखिए, हर बात में याद रखिए। हम क्या करते हैं, कोई हमें सिखा रहा है ना कुछ, तो हम बोलते हैं तुम तो खुद नहीं करती, हमें क्यों बता रही हो। उनका छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि उनकी बात कितनी इंपॉर्टेंट है। आप बात को देखिए, डोंट सी हु इज सेइंग, सी व्हाट इज बीइंग सेड। आप अपने फायदे की बात उसमें उठा लें, डोंट जज द अदर पर्सन व्हाट। फिर भी क्या करना है, नफसा नफसी का आलम होगा, एट द एंड हम अकेले ही होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि वो सामने वाली हमें बता रही थी लेकिन वो खुद नहीं कर रही थी इसलिए हमने भी नहीं किया। नो, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है। आप ये देखिए कि क्या कहा जा रहा है हर किसी में, सिर्फ इस लेक्चर में नहीं, आप लाइफ टाइम इसको अपना रूल बना लीजिए कि जहां से भी इल्म, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म तो मुसलमान की मीरास है, जहां से भी मिले ले लो। तो इल्म जो आपको मिल रहा है वो आप ले लीजिए, इंस्टेड ऑफ जजिंग द अदर पर्सन कि ये खुद करती है कि नहीं। क्योंकि कुछ लड़कियां इतनी कॉन्शियस होती हैं ना, ये आप देखिए कि अगर कुछ लड़कियां गलत कर रही हैं ना, तो ज्यादातर लड़कियां सही भी कर रही हैं हिजाब वाली। आप देखिए, आपको याद होगा कर्नाटक में जब हिजाब बैन हो रहा था कॉलेजेस में, तो मुस्कान आई थी हमारे सामने, राइट, और उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। आप खुद देखिए, उस टाइम वो मास्क लगाई हुई थी और उसने दुपट्टा भी ठीक से नहीं बांधा था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी आवाज़ को, उसके दिल के तकवे को, उसके दिल के हिजाब को इतनी बुलंदी दी कि पूरे दुनिया में उस नारे को बुलंद किया गया और पूरी दुनिया में उसका नारा सुना गया अल्लाह अकबर का। और उसने वो नारा क्यों लगाया था? हिजाब के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इतनी इज्जत दी, इतना मकाम दिया कि पूरी दुनिया उस टाइम दहल उठी थी उसके नारे से, राइट। तो कुछ लड़कियों में इतना ज़्यादा कॉन्शियस सेंस होता है कि दे आर डूइंग हिजाब अल्हम्दुलिल्लाह बाय देयर ओन चॉइस एंड दे आर नॉट फोर्स्ड बाय देयर पेरेंट्स। और इसीलिए आप देखिए मुस्लिम कंट्रीज जो होती हैं उसमें वुमेन हरासमेंट लेस होता है, बहुत परसेंटेज लेस होती है उसमें एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखें कि ये जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना, ये थ्रू आउट हिस्ट्री सेम रहा है, राइट। हया इज सेम थ्रू आउट हिस्ट्री। आप देखें नन्स जो हैं वो कैसे कपड़े पहनती हैं, दे आर फुल्ली कवर्ड। मदर मेरी का आप देखिए, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो पिक्चर ये लोग दिखाते हैं वो कैसी है, उनके सर पे दुपट्टा है और गोद में जीजस हैं, जो इनका जो डिपिक्शन होता है वो इस तरह से है कि वो फुली कवर्ड है। आप देखिए 1940s में क्या पहना जाता था, आपने कुछ वो देखी होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज वगैरह टाइप की, तो उसमें वो लोग जो अमेरिकन औरतें थी वो भी फुल लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, फुल स्लीव्स के ढीले ब्लाउजेस पहनती थी, एंड दे यूज्ड टू कवर देयर हेड विद अ शॉर्ट स्कार्फ, और उसको गले के पास बांध लेती थी। ये आपको थोड़ा विजुअलाइज करिए आप, तो आप उस टाइम पे ये हुआ करता था ड्रेस कोड औरतों का। तो दिस इज फितरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फितरत बनाई है कि इंसान अपने आप को कवर करता है। एंड टू टेल यू अबाउट दिस फितरत, हमें हिजाब कहाँ से मिला? हमारे जद्द आज़म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जब उनसे गलती हुई तो शैतान ने सबसे पहले क्या किया, जब उन्होंने वो फ्रूट खाया तो उनके कपड़े उतर गए। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि पत्तों से सबसे पहले अपने आप को कवर करने की कोशिश की। उनके अंदर शर्म आई, हया आई उनके अंदर, और वो लोग अपने आप को कवर करने लगे। तो ये इनहेरिटेड है बाय आवर ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा से हमें ये मीरास मिली है कि हम अपने आप को कवर करना पसंद करते हैं, ठीक है।
देखिए, कवरिंग द हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर एट होम ऑल्सो. अगर जेंट्स हैं तो आप अगर अपना हेड कवर्ड रखें तो बहुत अच्छी बात है. और ये देखिए, इस तरह से हमारा एक कल्चर बना हुआ है कि अजान होती है तो जल्दी से दुपट्टे की तरफ लपकते हैं कि हम अपना सर ढक लें. इनफैक्ट दिस हैज़ नथिंग टू डू विद अजान. एक्चुअली इट इज़ एन एक्ट कि आप हर टाइम ऐसे पोस्चर में रहें कि आप को चेंज ना होना पड़े. लाइक हर टाइम आपके सर पे दुपट्टा हो ताकि आप अजीब फील ना करें जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो. ठीक है, तो दिस इज बेटर. आई एम नॉट सेइंग इट इज कंपल्सरी. इट्स बेटर इफ यू कवर योर बॉडी एज मच एज यू कैन. अब देखिए, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आज जो हो रहा है, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, जो हो रहा है हमारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, मुस्लिम लड़के लड़कियाँ जो कर रहे हैं वो तो अमेरिका में भी नहीं हो रहा. एंड वी हैव अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस अबाउट इट. और ये पता है क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड द फिट इन कल्चर. यानी हम फिट इन नहीं हो रहे हैं इस कल्चर में, या वी आर नॉट लुकिंग एज कूल. एक लफ्ज़ है जो वी आर नॉट लुकिंग लाइक दैट, सो वी हैव टू डिडक्ट आवर क्लोथ्स. और ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर के, हम उतने स्टाइलिश नहीं दिखेंगे या लोग हमें मॉक करेंगे अगर हम हिजाब लेंगे, तो दिस इज़ अ ट्रैप ऑफ शैतान एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. देखिए, अब बहुत सी जगह पे हिजाब बैन हुआ है. जैसा आपको पता ही है कि फ्रांस में हिजाब अलाउड नहीं है, और पहले ईरान में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी. अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बेटर. टर्की में भी. तो फ्रांस में जो है जब हिजाब बैन हुआ तो मुस्लिम औरतों ने यही आवाज़ उठाई कि व्हेन यू आर रिस्पेक्टिंग अ नेकेड वुमन वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप एक बिना कपड़ों की औरत की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसे इजाज़त दे रहे हैं कि ये उसकी चॉइस है, वो कपड़े पहने तो पहने, ना पहने तो ना पहने, तो हमारी चॉइस कहाँ चली गई? हम अपने आप को कवर करना चाहते हैं. वाई आर वी नॉट गिवन आवर चॉइस? आर वी फेक मुस्लिम्स? योर बैकग्राउंड समवेयर यू आर थिंकिंग, राइट? वी आर थिंकिंग, दैट इज़ वाई वी आर हियर. हम सोचने समझने वाले लोग हैं, इसीलिए हम ये लेक्चर सुन रहे हैं. अगर हम नहीं सोच रहे होते कि हाँ हमें बेटर होना है अपने हिजाब में, अपनी लव लाइफ में, तो हम यहाँ पर होते ही नहीं, राइट? सो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फेक मुस्लिम्स, अल्हम्दुलिल्लाह. अब देखिए, जब हम किसी बिजनेस में जाते हैं या किसी और सेटिंग में हैं जहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों मिंगल होते हैं और काम पड़ता रहता है एक दूसरे से, तो हम क्या करते हैं? बॉस क्योंकि हमें सैलरी दे रहा है तो हम उसकी बात मान रहे हैं, उसका ड्रेस कोड मान रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी का कल्चर है और बिजनेस एथिक्स हैं. ठीक, अगर बॉस कह रहा है तो वी आर फॉलोइंग द बिजनेस एथिक्स बिकॉज ऑफ सैलरी. बट हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह कह रहा है तो हमें उसको चैलेंज ही करना है, हमें पूछना ही है, क्यों भाई, अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए, जब कुरान हम खोलते हैं और दूसरी सूरह जब पढ़ते हैं, अलहम शरीफ के बाद जब सूरह बकरा पे आते हैं, पहले ही पेज पे है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब. ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं. क्या हम नहीं मानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला है? हम में से किसी ने नहीं देखा है उसको, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह है. गैब में है अल्लाह सुब्हानहू तआला, लेकिन हम मानते हैं. हम जन्नत दोज़ख को मानते हैं, हम फरिश्तों को मानते हैं, हम जिनों को मानते हैं, हम तकदीर को मानते हैं, हम आखिरत के दिन को मानते हैं. इनमें से हमने कुछ भी नहीं देखा है पर हम मानते हैं. और एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि जो सहाबी रसूल थे उनके लिए सिर्फ एक चीज़ थी, समयना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सुनी है, एज इट इज़ आपको इताअत करनी है, वो हमारी समझ में नहीं आएंगी. उसके पीछे जो एक्चुअल पर्पस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो हमारी समझ में कम्प्लीटली नहीं आएगा. क्या हम समझ सकते हैं कि हमेशा किसको बोलते हैं? हमेशा वाली चीज़ हम समझ ही नहीं सकते. अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये हमारी समझ में नहीं आता. इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. समझ रहे? तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ों के पीछे लॉजिक नहीं दिखेगा, लेकिन हमें वो करना है बिकॉज इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द वन हु नोज एवरीथिंग, द गुड, जो बेहतर नताइज भी जानता है और जो बुरे नताइज भी जानता है. उसका हुक्म है, हमें करना है. समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, अल्हम्दुलिल्लाह.
इसी तरह से जो मैं ऑफिस की वो बता रही थी कि हम बॉस की बात मानते हैं क्योंकि वो बिजनेस एथिक्स है, वो हमें सैलरी देने वाला है, इसलिए हम उसका ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला रज़ाक है, उस बॉस को भी पैसे कौन दे रहा है, उस बॉस को भी रिस्क कौन दे रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला दे रहा है। हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे, राइट। दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन। अब देखिए मीडिया क्या करता है ना, जिस कॉन्सेप्ट को कॉमन बनाना होता है उसको नॉर्मलाइज कर देता है बिल्कुल। ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन है किस चीज़ में, प्रोस्टिट्यूशन में। लेकिन अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किया, अब उसके बारे में कहने लगे कि दिस इज, दे शुड नॉट बी कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट्स, दे शुड बी कॉल्ड सेक्स वर्कर्स, दे शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। जिस तरह से हम लोग मतलब आदमी या दूसरी औरतें जो हैं वो अपना बॉडी का यूज करके, अपने हाथ पैर यूज करके, मेहनत करके कमा रहे हैं, दे आर यूजिंग द बॉडी टू अर्न एज वेल, सो दिस शुड नॉट बी रॉन्ग। तो इसी तरह से फिर तो ये भी कह सकते हैं कि सूद खाना भी हलाल है, रिश्वत खाना भी हलाल है, फिर तो वो बॉडी का यूज ही कर रहे हैं ना, उसमें दिमाग का, हाथों का, पैरों का यूज ही हो रहा है। तो फिर ये भी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को बिल्कुल हराम करार दिया है, जिसमें से एक प्रोस्टिट्यूशन भी है। लेकिन इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मीडिया गंगूबाई जैसी फिल्में निकाल रही है। वी ऑल नो व्हाट इट इज। कितना नॉर्मलाइज कर दिया कि गंगूबाई ने जो किया बिल्कुल अच्छा किया, और उसने प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बहुत काम किया, उसने हक जीता उसका, और इतना नॉर्मलाइज करके उसको कहा जा रहा है सो दैट द प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट सीन एज अ बैड थिंग, ऑल्दो इट्स कंप्लीटली हराम। लेकिन उसको कितना नॉर्मलाइज कर दिया कि women are forced into it, that is why we should not ridicule such women। इसी तरह से नॉर्मलाइजिंग अबॉर्शन जैसी गुनाह को जो है नॉर्मलाइज कर दिया कि जिस तरह से उसके एड्स आते हैं कि एक लड़की के साथ गलत काम हुआ एंड देन शी इज प्रेग्नेंट एंड देन वो फिर उसको अबॉर्शन नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से फिर वो बेबी भी आ जाता है दुनिया में, फिर सबकी ज़िंदगी ख़राब, फिर वो बच्चे का नाम ख़राब, सब कुछ ख़राब, तो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इससे अच्छा अगर अबॉर्शन करवा दिया होता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो देखिए इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सामने आती है, वो कबीले वाली औरत की, कि कबीले जुहैना की औरत की, कि उसके साथ ऐसा हो गया था। तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए तब आना। वो जब आई तो रसूलुल्लाह ने पूछा क्या तुम इसको फीड कराती हो, तो उसने कहा हाँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा जब ये तुम्हारा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब आना। और फिर उसके बाद जब वो आई तो उसको सज़ा दी गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि इसकी तौबा अगर 70 सहाबा पर तकसीम कर दी जाए तो उन सब की बख्शिश के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों सुनाया कि अबॉर्शन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और जो औरतें फिर करवा रही होंगी ना बाद में अबॉर्शन, उनका इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होगा। दे आर जस्ट नॉर्मलाइजिंग अ नॉर्म। अब जैसे इसको इसी तरह से समझ लीजिए कि एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिला और उसके पेरेंट्स ने उसको निगलेक्ट किया और फिर वो ड्रग्स में चला गया और फिर वो चोरियां करने लगा। क्या चोरी सही हो गई इस चीज़ से? उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था तो चोरी तो उसके लिए हलाल नहीं हो गई ना। यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजन समटाइम। ओके, अब मैन एंड वुमेन का रिलेशन जो है वो 2 लेवल पे होता है। मैन एंड वुमेन का रिलेशन 2 लेवल पे होता है, एक है ह्यूमन लेवल, एक है जेंडर लेवल। जो जेंडर लेवल है ना वो इस पे आता है कि शौहरत बीवी का ताल्लुक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मर्द को एक लेवल ऊपर रखा है जो हम औरतों से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम, जो कि करना चाहिए। क्यों रखा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है, औरत से। ओके, एंड सेकेंडली ही इज फिजिकली मोर फिट देन अ वुमेन। वो फिजिकल स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है, दूसरी डिसीजन मेकिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है। ओके, तो इसलिए उसको एक लेवल हायर रखा गया है। जेंडर लेवल पे अल्लाह ने डिफरेंट सिस्टम्स के साथ सोसाइटी को कंट्रोल किया है, जिसमें निकाह है, जिसमें वली का होना है, जिसमें हिजाब है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैन एंड वुमेन के जेंडर लेवल पर हैं। दूसरा है ह्यूमन लेवल। जब ह्यूमन लेवल पे आते हैं ना तो दे आर एब्सोल्युटली इक्वल। फिर बिजनेस में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप हिजाब से आपको वो नहीं किया जाएगा, लाइक एसोसिएट नहीं किया जाएगा। फिर आपको देखा जाएगा तुम कितने पैसे डाल रहे हो, मैं कितनी पैसे डाल रही हूँ, प्रॉफिट हुआ है 50% तुम्हारा, 50% मेरा। ठीक है, टू द पॉइंट बात की जाए, और उस तरह से फिर वुमेन एंड मैन आर इक्वल। Allah wants us to cover our sexuality and talk on equal level with men.
इफ आई शो ऑफ माई सेक्सुअलिटी इट गिव्स अ साइन दैट आई एम अवेलेबल. अगर मैं, क्यों, क्या जरूरत है, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप किसी फॉर्मल इंटेंशन से जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, इफ वी आर रिवीलिंग आवर बॉडी इट गिव्स अनदर मीनिंग टू द मेन. आदमी की ना फितरत में बनाया गया है कि वो औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है, औरत भी अट्रैक्ट होती है. आई विल कम टू दिस पॉइंट इंशाल्लाह. पहले तो आदमी की फितरत में बनाया गया है कि अगर औरत कम कपड़े पहनेगी तो आदमी उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. ओके, अब अगर औरत ये दे रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं पहनूं, तो इसमें आप एक सिग्नल दे रहे हो कि आई एम अवेलेबल, यू कैन डू एनीथिंग विद मी, यू कैन एक्सप्लॉइट मी. फिर आप नारे मत लगाते घूमिए कि वाई आर वुमेन एक्सप्लॉइटेड एंड वाई आर वुमेन नॉट गिवन देयर राइट्स टू वेयर एनीथिंग. ठीक है, क्योंकि ये राइट्स अगर आप लेंगी तो सोसाइटी का माहौल जो है वो ख़राब होना ही है. और इसी तरह से फिर लोग कहते हैं कि अच्छा अगर औरत के पहनने पे कुछ नहीं है. देखिए, मैं इस टाइम आप लोग से बात कर रही हूँ इसलिए मैं आप लोग को समझा रही हूँ. इट डज नॉट क्वालिफाई, इट डज नॉट यू नो, ये बिल्कुल भी मैं ये बात नहीं कहना चाह रही हूँ कि जो मर्द ये हरकतें करते हैं या अगर उनको दिखाते हैं, औरतों को देखते हैं नज़र भर के या इस तरह से, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो सही करते हैं. उन पर मैं आती हूँ, लेकिन मैं अभी औरतों से बात कर रही हूँ. तो आई एम टेलिंग देम कि अगर हम अपनी सेक्सुअलिटी रिवील कर रहे हैं तो हम अवेलेबल नहीं हैं. हमारी टाइप ऑफ टोन, हमारी टोन क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिस ऑल स्पीक्स. देखिए, हम उस लास्ट स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं जब रेप हो ही जाए. नो मैटर व्हाट द वुमन इज वेयरिंग, द पनिशमेंट ऑफ मैन विल नॉट बी लेस. ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेज. बट बिफोर दैट, उससे पहले कितना कुछ होता है जिसकी वजह से ये चीज सामने आती है. अ वुमन इज नॉट टू बी ब्लेम्ड एट ऑल अगर ये एक्ट होता है तो, लेकिन उसमें पूरी गलती मर्द की ही होती है. पर उससे पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमें कॉन्शियस रहना है उसके बारे में. ठीक है, इतने कम टाइम में ये वास्ट टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए. एक चीज़ ये है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ कि हिजाब 6 टाइप्स का होता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए कि हिजाब जो है वो 6 टाइप्स का होता है. पहला है क्लोथिंग, कि आदमी को कितना सतर कवर करना है और वुमेन को कितना करना है. सतर जो है वो डिसाइड किया है अल्लाह सुब्हान ताला ने कि आदमियों को नेवल से लेकर नीज के नीचे तक दे हैव टू कवर देयर बॉडी नो मैटर व्हाट, एंड वुमेन हैव टू कवर देयर फुल बॉडी एक्सेप्ट व्हाट इज बीइंग शोन नॉर्मली, विच इज द फेस एंड द हैंड्स अप टू द रिस्ट. ठीक है, सेकेंड जो वो है हिजाब का जो वो है रूल जो है, पहला तो हिजाब का टाइप्स 6 टाइप्स हैं. पहला ये है कि उनकी कवरिंग, उनका क्लोथिंग. सेकंड है कि उनकी क्लोथिंग टाइट नहीं होनी चाहिए. थर्ड है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए. फोर्थ, ग्लैमरस नहीं होनी चाहिए. फिफ्थ, इट शुड नॉट रिजेंबल द ऑपोजिट सेक्स. एंड सिक्स्थ, इट शुड नॉट रिजेंबल अ डिसबिलीवर. क्लोथिंग इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम. ठीक है, अदर्स ये हैं कि पर्सन कैसे देख रहा है दूसरे पर्सन को, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही टॉक्स, हाउ ही थिंक्स, ये सब भी इसके साथ हैं. और नजरें झुकाने से क्या मतलब है कि आप नजरें नीची कर लें. और पहली नजर का क्या मतलब है, पहली नजर माफ है, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है ना कि पहली नजर माफ है, फिर वो दूसरी नजर उसको स्टेयर करने के लिए ना डाले. तो पहली नजर भी ये नहीं कि पहली नजर विदाउट ब्लिंकिंग आपने पहली नजर पूरी उस पर फोकस कर लिया और देख लिया उसको जी भर के, फिर आंखें ब्लिंक की और फिर कहा. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड. ठीक है, अगर कहा है कि पहली नजर माफ है तो ये नहीं कि आप उसको घूर घूर के देखें. फिफ्थ हिजाब है इट शुड नॉट रिजेंबल द ऑपोजिट सेक्स, यानी वो जो है ये लड़कों के जैसा, हम लड़कियां हैं तो हमारा ड्रेसिंग सेंस लड़कों के जैसा ना हो. ठीक है, और सिक्स्थ है कि इट शुड नॉट रिजेंबल अ डिसबिलीवर, यानी गैर कौमों की तरह ना हो. लाइक हम सिंदूर और बिंदी वगैरह ना लगाएं बिल्कुल भी. ये एक एग्जाम्पल है. इट शुड नॉट रिजेंबल, हम क्रॉस नहीं पहन सकते. ओके, तो इस तरह से इट शुड नॉट रिजेंबल अ डिसबिलीवर. और एक लास्ट चीज जो मैं बताऊं आपको कि किस वजह से मर्दों को बुर्का नहीं पहनाया गया और औरतें क्यों बुर्का पहनती हैं. ये सवाल बहुत कॉमनली आता है कि वाई डोंट मैन हैव टू डू हिजाब. पहली बात तो ये कि अल्लाह सुब्हान ताला ने औरतों को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि कुरान में सूरह निसा है, सूरह रिजाल नहीं है. रिजाल का सूरह निसा का मतलब होता है औरत और रिजाल का मतलब होता है मर्द.
तो कोई मर्दों के ऊपर सूरा नहीं है, औरतों के ऊपर पूरी सूरा उतारी गई है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि जब एक मर्द एक औरत को देखता है तो हिज प्यूपल्स डायलेट मोर, उसकी आंखें जो हैं वो ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं और उसकी सेक्सुअलिटी और ज़्यादा एक्साइट हो जाती है कंपेयर्ड टू अ वुमन. It is human nature. Allah subhanahu wa ta'ala has made this, and because of which we women have to take our hijab, and the man is ordered and is obligated to lower his gaze. ठीक है. फिर मैं आखिर में सिर्फ अपनी सिस्टर्स से ये वाला कोट करना चाहूँगी जो अभी अभी सिस्टर मुनीबा ने ग्रुप्स में शेयर किया है और मुझे बहुत पसंद आया है. आवर जनरेशन इज बिकमिंग सो बिजी ट्राइंग टू प्रूव दैट वुमेन कैन डू व्हाट मेन कैन डू, दैट वुमेन आर लूजिंग देयर यूनिकनेस. हमारी जनरेशन इतना बिजी है, मर्द करते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करूँगी. एक्चुअली हमें इसके लिए बनाया ही नहीं गया है. हमें क्यों बनाया? हमें इसलिए नहीं बनाया गया कि हम वो काम करें जो मर्द भी कर सकते हैं. हमें तो इसलिए बनाया गया कि हम वो काम करें जो मर्द नहीं कर सकते, राइट? और मुझे ये बहुत पसंद आई ये बात, एंड आई वुड एंड ऑन दिस थिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वुमेन एंड वी शुड कवर आवरसेल्व्स, वी शुड फाइंड प्राइड इन कवरिंग आवरसेल्व्स. क्योंकि और मर्दों के लिए भी यही बात है कि दे शुड कवर देमसेल्व्स. ओके, कोई ऐसा लिबास ना पहने जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, जिससे उनकी मसल्स या उनका पहनने के तरीके से ऐसा लगे कि दे आर इनवाइटिंग विमेन टुवर्ड्स देमसेल्व्स, इस तरह से. और देखिए, इंसान के लिए लिबास जो है वो एक नेमत है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से, और हमें इसको नेमत ही समझना चाहिए. जिस तरह से लोगों ने और शैतान ने ये दिमाग में डाला कि क्यों जानवर भी तो नहीं पहनते क्लोथिंग, और कौवा बैठा है, कौवा नंगा बैठा है, अगर ये टाई पहनकर बैठता तो अजीब लगता, और इसीलिए इंसान भी नंगे रहें तो क्या हर्ज है इसमें. तो फिर आप खुद सोचिए कि इंसान में और हैवान में क्या फ़र्क रह जाएगा. ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें लिबास से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, एक और चीज़ लास्ट में ये ज़रूर कहूँगी कि सिस्टर्स, जब हम हिजाब लेते हैं तो हमसे कहा जाता है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती. ट्रेन में भी मुझसे ये सवाल हो चुके हैं, क्या हुआ इसमें गर्मी नहीं लग रही क्या तुमको? एंड वी आर लाइक कन्फ्यूज्ड कि हम क्या कहें. इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है डियर. हमें क्या कहना है? हाँ, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बाइक पे बैठना मुश्किल है, बहुत तेज़ी से चलना, भागना और इस तरह से कूद फांद करना मुश्किल है. बेशक बहुत प्रॉब्लम्स हैं हिजाब के साथ, लेकिन दीज प्रॉब्लम्स आर नथिंग एज कम्पेयर टू द हेल फायर. ये गर्मी जहन्नम की गर्मी के सामने कुछ नहीं है. मुझे ये गर्मी मंजूर है, मुझे जहन्नम की आग मंजूर नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? तो हया इज इन आवर फितरा. वी शुड respect the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us in the form of hijab. Alhamdulillah.